34 साल के एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। क्यों? आइए जानते हैं। कानूनी धारा 498A। इस धारा के जरिए अक्सर पुरुषों और उनके परिवार वालों को बेवजह फंसा दिया जाता है, क्योंकि आईपीसी की धारा 498A के तहत महिलाओं को कई पावरफुल अधिकार मिलते हैं। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने आरोप लगाया था कि अतुल सुभाष ने उनकी और उनकी मां की पिटाई की। इसके बाद निकिता अपने बच्चे के साथ मायके लौट गई और इस बच्चे के पालन पोषण के लिए अतुल सुभाष से पर मंथ 40,000 रुपये लिए जाते थे, सिर्फ एक बच्चे के लिए। निकिता का यह आरोप है कि अतुल के परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगे थे। इसके बाद फिर से 10 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके कारण उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और मौत हो गई। निकिता के अनुसार अतुल सुभाष शराब पीने के बाद उनके साथ मारपीट करते थे। निकिता ने दावा किया कि उनके पति ने धमकाकर उनकी पूरी सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। इन्हीं सब मामलों को झेलते झेलते अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को दम तोड़ दिया। सुसाइड करने से पहले उन्होंने लगभग 80 मिनट का वीडियो पोस्ट किया और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा है। इसी दौरान आत्महत्या करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के आरोपों पर पिता पवन मोदी ने जवाब दिया। कहा कि मेरे बेटे ने शराब पीकर कभी पत्नी की पिटाई नहीं की, किसी तरह का नशा नहीं करता था। पिता ने कहा कि निकिता की सैलरी अपने खाते में कभी मेरे बेटे ने ट्रांसफर नहीं कराया, बैंक खाते का स्टेटमेंट निकालकर चेक कर लिया जाए। दोबारा हम लोग 10 लाख दहेज नहीं मांगे थे। निकिता के पिता हार्ट के मरीज थे, उस कारण मौत हो गई थी। पहली बार में भी हम लोग दहेज नहीं लिए थे। सवालों के जवाब में पवन मोदी ने आगे कहा कि घरेलू हिंसा का कोई मामला नहीं था, हम लोगों पर एक के बाद एक झूठे केस किए गए। और ये वीडियो देखकर आप खुद समझ जाओगे कि निकिता के परिवार वालों का बिहेवियर कैसा था। एक बार सुन तो लीजिए हम लोग। भाई आप बात तो कर लीजिए हम लोगों से। जब तक हमारा वकील पुलिस आएगी सब सामने बात होगी। हाँ ठीक है सर, बात होगी सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। यहाँ पर दोनों लोग निकले थे और मीडिया को अनाप शनाप कहा था। देर रात माँ और उनका बेटा 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकल